एक बार की बात है, हिमालय के मध्य में बसे एक अनोखे छोटे से गांव में पंडित जी के नाम से जाने जाने वाले एक बुद्धिमान और श्रद्धेय व्यक्ति रहते थे। पंडित जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पास असाधारण ज्ञान था और सांसारिक घूंघट के परे देखने की क्षमता थी। ग्रामीणों द्वारा दूर दूर तक उनकी अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन की मांग की गई, जिससे वह इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। पंडित जी का विनम्र निवास एक शांत पर्वत की चोटी पर स्थित था, जो हरे भरे हरियाली और झरने वाले झरनों से घिरा हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि उनके आवास के चारों ओर की हवा में एक रहस्यमय आभा थी, जो उन लोगों को आकर्षित करती थी जो उनके ज्ञान की तलाश में थे। ग्रामीणों का मानना था कि पंडित जी के साथ कुछ पल बिताने से उनके जीवन में स्पष्टता, शांति और समृद्धि आ सकती है। पंडित जी की उल्लेखनीय क्षमताओं की खबर आसपास के गांवों तक पहुंची और अंततः देश के कोने कोने तक फैल गई। विनम्र किसानों से लेकर शक्तिशाली शासकों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके मार्गदर्शन के लिए तरसते हुए उनके द्वार पर आते थे। उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और उनकी बुद्धि किंवदंतियों का सामान बन गई। हालांकि एक समय ऐसा आया जब पंडित जी अचानक अपने पर्वत शिखर अभयारण्य से गायब हो गए। ग्रामीणों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ का मानना था कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और परमात्मा के साथ विलीन हो गए थे, जबकि अन्य का नाफूसी में कहा गया था कि उन्हें एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए आकाशीय प्राणियों द्वारा फुसफुसाया गया था। महीने साल में बदल गए, फिर भी पंडित जी के ज्ञान और उनके द्वारा छोड़े गए खालीपन की यादें गांव वालों के दिलों में बसी रहीं। कई लोगों ने उनके लापता होने के रहस्य को जानने की कोशिश की, कठिन यात्रा शुरू की और हिमालय के हर नुक्कड़ पर खोज की, लेकिन उनका प्रयास बेकार साबित हुआ और पंडित जी का ठिकाना एक रहस्य बना रहा। महीने साल में बदल गए, फिर भी पंडित जी के ज्ञान और उनके द्वारा छोड़े गए खालीपन की यादें गांव वालों के दिलों में बसी रहीं। कई लोगों ने उनके लापता होने के रहस्य को जानने की कोशिश की, कठिन यात्रा शुरू की और हिमालय के हर नुक्कड़ पर खोज की, लेकिन उनका प्रयास बेकार साबित हुआ और पंडित जी का ठिकाना एक रहस्य बना रहा। राजीव ने प्राचीन शास्त्रों के अभिलेखागार में तल्लीन किया, रहस्यमय कलाओं का अध्ययन किया और देश भर के संतों और आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा। साल बीतते गए और राजीव का ज्ञान और समझ बढ़ती गई, लेकिन पंडित जी का ठिकाना अभी भी एक पहेली बना हुआ है। अंत में एक भयावह रात, जब राजीव गहन चिंतन में ध्यान लगा रहे थे, उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उनकी दृष्टि में उन्होंने एक पवित्र पर्वत की गहराई के भीतर छिपी एक सुदूर गुफा को देखा। गुफा से एक गहन ऊर्जा निकली जो पंडित जी के ज्ञान से प्रतिध्वनित होती दिख रही थी। यह मानते हुए कि उन्हें एक सुराग मिल गया है, राजीव गुफा की खोज के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता जोखिम भरा था, उबड़-खाबड़ इलाकों और बर्फीले ढलानों से भरा हुआ था। अविचलित राजीव अपने अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़े। अंत में कठिन ट्रेकिंग के दिनों के बाद वह छिपी हुई गुफा पर ठोकर खाई। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, राजीव के मन में शांति का भाव छा गया। हवा एक अलौकिक उपस्थिति के साथ घनी थी और प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट कक्षों के माध्यम से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। गहरी गुफा के भीतर उन्होंने पंडित जी को गहन ध्यान में बैठे पाया। अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ राजीव ऋषि के पास पहुंचे और उनका मार्गदर्शन मांगा। पंडित जी ने अपनी आंखें खोलीं और एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर छा गई। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिक समझ के उच्च स्तर को प्राप्त करने और ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए वे गुफा में पीछे हट गए थे। पंडित जी ने राजीव की खोज में समर्पण और ईमानदारी को पहचाना। उसने अपना ज्ञान दिया,